वास्तुशास्त्र के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करेंगे अपार्टमेंट वास्तु। अपार्टमेंट या बहुमंजिला जो इमारत है जिसमें आपने फ्लैट बुक किया है या बुक करने वाले हैं या आप वहां रह रहे हैं, तो उसका वास्तु किस तरीके से आप जान सकते हैं कि वह आपके लिए शुभ फलदायी है या आपको परेशानी में रख सकता है। इसलिए आप सबसे पहले जहां भी इस प्रकार से आपने फ्लैट का चुनाव किया है वहां देखें कि उत्तर, पूर्व और ईशान में उसके जल का स्रोत हो। जल वहां से उस इमारत के अंदर आ रही हो या उसका बोरवेल उस दिशा में हो, अर्थात उत्तर, पूर्व और ईशान। इस बहुमंजिला इमारत के इस दिशा से हमको इसकी प्राप्ति होनी चाहिए जल स्रोत। और यह भी ध्यान रखें कि इस दिशा में यदि तालाब है या नदी है जो दूर से आपको वहाँ से दिखाई दे रहा है तो वह भी आपके लिए बहुत अच्छा उत्तम है। उसी प्रकार से कभी भी जल का स्रोत आग्नेय दिशा में और आपके नैऋत्य और दक्षिण दिशा में, इस दिशा में आपका जल का स्रोत नहीं होना चाहिए, जल का प्रवाह नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। उसी प्रकार से देखिएगा इसके छत का जो ढाल है, छत का ढाल हमेशा उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर या ईशान कोण की ओर इसका छत का ढाल हो। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप सबसे पहले ध्यान दीजिए और यदि ये सही हैं तो आप उसमें निश्चित रूप से उसमें फ्लैट का चयन कर सकते हैं। और जब उसमें फ्लैट का चयन करेंगे तो उस पर भी वास्तु के नियम लागू होते हैं जो मेरे पुराने वीडियो को आप देख करके उसको समझ सकते हैं। उसी प्रकार से इस अपार्टमेंट को बुक करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर पीपल का पेड़ ना हो, कोई भी दिशा में इसमें पीपल का पेड़ ना हो। यदि मान लीजिए पश्चिम में है, पश्चिम दिशा में है तो एक बार के लिए, लेकिन वो भी 100 मीटर की दूरी पर ना हो, इसका ज़रूर ध्यान करिएगा। उसके बाद है दक्षिण दिशा में यदि कोई पहाड़ वगैरह है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। दक्षिण में या नैऋत्य दिशा में यदि पहाड़ वगैरह हैं तो आपके लिए अच्छा शुभ फलदायी रहेगा। जल का स्रोत पूर्व, उत्तर और पश्चिम, पूर्व, उत्तर और ईशान की दिशा में होना चाहिए। और पहाड़ इत्यादि यदि कोई बहुत बड़ा वृक्ष, इमारत बना हुआ है या वृक्ष है, लेकिन वो वृक्ष हो तो 100 मीटर के दायरे से बाहर होना चाहिए। यदि कोई बड़ा इमारत है तो वह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। उसी प्रकार से ईशान और उत्तर और पूर्व में कभी भी बड़ी इमारत, इस इमारत से इससे कोई और बड़ी इमारत यहाँ ना हो, इस दिशा में ना हो, तभी आप इसमें अपने फ्लैट का चुनाव करें। इस प्रकार से आप ध्यान रखिए। और ये फ्लैट के चारों तरफ की ज़मीन को भी देखें, यहाँ दीमक वगैरह नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से फ्लैट बुक करते समय आप इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ जब फ्लैट की बात होती है, अब आपने यहाँ कोई एक फ्लैट बुक कर लिया तो इस फ्लैट में किस प्रकार से वास्तु होगा, ये मेरे अन्य वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कि वो फ्लैट जिसको आपने बुक किया है वह पूर्वमुखी है कि पश्चिममुखी है कि उत्तरमुखी है कि दक्षिणमुखी है। ज़्यादातर चुनाव करते समय पूर्वमुखी या उत्तरमुखी, ईशानमुखी इत्यादि फ्लैट का ही चयन आप करें। दक्षिण और पश्चिम, आग्नेय मुख के फ्लैट का चयन करते समय थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। वहाँ वास्तु के नियमों का पालन ज़्यादा सावधानी से करना होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।